हजारों साल पहले उस जगह पर जिसे आज हम इराक के नाम से जानते हैं, वहाँ दो बड़ी नदियाँ बहती थी। एक का नाम था टाइग्रिस और दूसरे का नाम था यूफ्रेट्स। और इन दो नदियों के बीच की जमीन को पुराने लोग मेसोपोटामिया कहते थे, यानी दो नदियों के बीच की जमीन। पर यही वो जगह थी जहाँ इंसानियत ने अपना पहला कदम उठाया और यहीं से शुरू हुई समर की कहानी। बीटीवी की वीडियोज में एक बार फिर से खुशामदीद। समर सिर्फ एक जगह का नाम नहीं था, ये एक ऐसी सोच थी जिसने सब कुछ बदल दिया। जब पूरी दुनिया जंगल और गुफाओं में रहती थी, तब समर के लोगों ने अपने तहजीब की शुरुआत की। समर की कहानी शुरू होती है 4500 बीसी के आसपास। लोग गाँव में इकट्ठा होने लगे और उन्होंने मिलकर बड़े बड़े शहर बनाए। पहले वो कच्चे मकान थे, फिर पके हुए ईंटों से बने घर, और उन्हीं शहरों में सबसे मशहूर था यूरोप। यूरोप सिर्फ एक शहर नहीं था, ये इंसानी शक्ति का सबसे बड़ा सबूत था। इसमें लगभग 50,000 लोग रहते थे। इसकी दीवारें इतनी ऊंची थी कि कोई दुश्मन अंदर नहीं आ सकता था, और उन दीवारों के अंदर जिंदगी का एक नया तरीका जन्म ले रहा था। लोग सिर्फ जीने के लिए नहीं, बल्कि सजने संवरने और एक समाज में रहने के लिए पैदा हुए। समरियंस बहुत प्रैक्टिकल थे। उन्होंने देखा कि पानी उसके फसलों को जिंदा रख रहा है, तो उन्होंने नहरें बनाई और पूरे खेत तक पानी पहुंचाया। ये दुनिया का पहला बड़ा इंजीनियरिंग का काम था, जिसने उस टाइम भी इतना सब किया। और उनकी सबसे बड़ी खोज ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। एक दिन उन्होंने सोचा कि वो फसल के हिसाब कैसे रखें, किसने कितनी फसल बेची, किसने कितना सामान खरीदा, और इसी सोच से पैदा हुई लिपि, जिसे आम जबान में लिखना कहते हैं। उन्होंने मिट्टी के टैबलेट पर रीड के पेन से अजीब से निशान बनाए। ये निशान ट्यूनफॉर्म खेलता था। पहले ये सिर्फ हिसाब किताब के लिए था, पर फिर इसे उन्होंने कहानियां, कानून और देवताओं के बारे में लिखना शुरू कर दिया। इस इन्वेंशन से इंसानों ने पहली बार अपनी यादें बनाई। हमारा हर ईमेल, हर किताब और हर मैसेज, उसकी शुरुआत 5000 साल पहले समर में हुई थी। और देखा जाए तो समरियंस का संसार हमसे बहुत ज्यादा अलग है। वो मानते थे कि इंसान सिर्फ देवताओं की सेवा के लिए पैदा किए गए हैं। हर शहर का अपना एक खास देवता होता था। स्टार जो प्यार और जंग की देवी थी, और अनु जो आसमान का देवता था, और कई देवताएं अपने कामों में लगे हुए थे। उनकी कहानियां भी उनके जैसे पावरफुल और मिस्टीरियस थी। उनकी सबसे मशहूर कहानी थी गिलगमेश की। गिलगमेश यूरोप का एक राजा था, पर वो सिर्फ राजा नहीं था, वो आधा देवता और आधा इंसान था। उसकी दोस्ती इंकड़ू से हुई, जो जंगल में रहता था। दोनों ने मिलकर बड़े बड़े राक्षसों को मारा और एक साथ साहसिक काम किए। पर जब इंकड़ू को मारा गया तो गिलगमेश को मौत का डर लगने लगा। तो उसके बाद वो अमरता की खोज में निकला। उसने समंदर पार किए, दुनिया का अंत देखा, और आखिर में उसने समझा कि अमरता जीवन में नहीं, बल्कि उस काम में होती है जो हम पीछे छोड़ जाते हैं। समर ने हजारों साल तक राज किया। उन्होंने व्हील्स की खोज की, गाड़ियां बनाई और पहली बार स्कूल शुरू किए। लेकिन हर एक बड़ी सिविलाइजेशन की तरह इसका भी अंत हुआ। लगभग 2000 बीसी के आसपास समर की ताकत कम होने लगी। दूसरे कबीले जैसे अकेडियंस और अमोरिटेस ज्यादा ताकतवर हो गए। अंत में समर के आखिरी शहर भी गिर गए और उनका राज खत्म हो गया। लेकिन उनका अंत नहीं था। समरियंस ने जो भी बनाया वो आगे की सिविलाइजेशन जैसे बेबीलोनिया और असेरिया ने अपना लिया। उनकी लिपि, उनके कानून, उनके गिनत के तरीके, सब कुछ आगे बढ़ता रहा। आज जब हम अपने मोबाइल पर टाइप करते हैं या किसी बड़े शहर की सड़क पर चलते हैं, तो हम अनजाने में उन लोगों को याद करते हैं जिन्होंने सब कुछ शुरू किया था। समर के लोग हमसे बहुत अलग थे, पर उनकी सोच हमारे अंदर जिंदा है, और इसीलिए उनकी कहानी हमेशा जिंदा रहेगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।